कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ उस तरह। आखिर ये शब्द कहने वाले कौन थे? एमए बीए पास करेंगे कर्पूरी को बांस करेंगे। आखिर ये शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे जो आज तथाकथित उभर रहे हैं कि भैया इनको भी भारत रत्न मिलनी चाहिए। सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गया आपको कि अब इतने वर्षों के परिश्रम को और अचानक आपको याद आ गया कि नहीं, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आपको आज दर्शन दिखाते हैं कैसा होता है, भव्य, और उजागर करते हैं आपको भव्यता से भरा हुआ। राम मंदिर बन गया, जय हो। अब राम मंदिर के पीछे जो है पूरा न्यूज़ चैनल एक तरफा हो रखा है। सब लोग एक ही चीज़ में लगे पड़े हैं कि भाई मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरे घर राम आएंगे। अच्छा, उस समय कहाँ गया था झोपड़ी का भाग जब आपका आज़ादी के वक्त जब शिक्षा से दूर कर दिया गया लोगों को, जहाँ पे नीचे स्तर के लोग थे, आपको निचला स्तर करना है ना। अभी का युग ऐसा है कि एक नाव को पकड़ो मोदी मोदी करके और बेड़ा पार कर लो। मैं भी बीजेपी से हूँ, लेकिन इतनी चाटुकारिता अच्छी बात नहीं है। अगर आप असली क्या कहते हैं उसको फेवर करने वाले होते तो उसकी गलती पे आप उंगली उठाते हैं। एक नेता का बेटा है जिसको बुझने आता नहीं, बैट पकड़ने आता नहीं, और बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है क्योंकि उसका बाप जो है नेता है, वो भी कौन सा, पूरे सेंट्रल लेवल का नेता है। एक ऐसा नेता है जो कि शुरू से कहता है कि मेरे बाप दादा मेरे ज़माने के सभी कांग्रेसी रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो सत्ता में आता है, बीजेपी के पक्ष में आता है, बीजेपी इसको ज्वाइन करता है, अब उसके सुर बदल जाते हैं। अरे कांग्रेसी, अरे कांग्रेसी, मतलब अपने बाप दादा को भी गाली दे रहा है वो। आप अपने अखाड़े में बहुत अच्छे थे, राजनीति अखाड़ा क्यों चुना आपने? जौनपुर हमेशा चाहता था कि मैं, भैया आपकी जरूरत है, आप आइए। मेरी माँ यहाँ रहती है, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं, पुरखों की जमीन है, मेरी मिट्टी है, मेरा जन्म हुआ है। बहुत सारी ज़रूरतें थी यहाँ पर, और समय कभी कभी होता, मैं समय को बहुत मानता हूँ। समय अचानक आदेश दिया कि माटी का कर्ज उतारो, इसीलिए मैं अपने अखाड़े को छोड़ के सेवा भाव से, निस्वार्थ मन से यहाँ आया हूँ। और उसके लिए कांग्रेस आला कमान ने मुझे चुना कि तुम सही सिपाही हो, जाओ और लड़ो, अपने क्षेत्र के लिए लड़ो, सीट ला के दो और इसको एकदम सुंदर बनाओ जैसा आप चाहते हो, जैसा जौनपुर चाहता है। अच्छा, लगातार ये कहा जाता है कि फिल्म स्टार एक स्क्रिप्ट की तरह है, कहीं ये भी आपका रोल, आपकी एक स्क्रिप्ट तो नहीं है? 250 फिल्म कर चुका हूँ। ये रोल स्क्रिप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप मैं चाहता तो मुंबई चुनता। मैं हिंदुस्तान में हर जगह पॉपुलर हूँ, हर भाषा में काम करता हूँ, कहीं से भी सीट मांग सकता था जहां से कंफर्ट हो सकता। ऐसी जगह मांगा जहां ठीक से मेरे लिए होटल भी नहीं, जैसे हमको यहाँ पर कुछ नहीं है। आप देखेंगे ना सड़क है, ना सुविधाएं हैं, बहुत सारी चिंताएं। यहाँ कांग्रेस का 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतलब एक ही विधानसभा में 1 एमएलए है, बाकी हमारे 4 एमएलए हैं नहीं। सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम यहाँ पर आए, ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये आप कह ही नहीं सकते हैं कि मैंने कोई भी स्क्रिप्ट सुनी। सिर्फ एक त्याग भाव से आया हूँ, अपने शरीर को तपा रहा हूँ, टॉर्चर दे रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ एक बहुत बड़े युद्ध के लिए। अच्छा, जौनपुर आपके लिए है क्या? जौनपुर को आप समझते क्या हैं? अगर आप यहाँ मातृभूमि की बात करें तो शहर की मौजूदा हालत आप कैसे देखते हैं? जौनपुर में पिछड़ापन है, बुद्धिजीवी हैं लेकिन भविष्य नहीं, युवा हैं लेकिन दिशा नहीं, महिलाएं हैं, भ्रूण हत्या है, सड़कें नहीं, किसान की फसलों की कीमत नहीं। वो सारी चीजें जो मेरे घर में नहीं है, जो मेरे गांव में नहीं है, वो सब पूरे जौनपुर में नहीं है। तो मेरा घर यहाँ से 30-35 किलोमीटर पे मेरा गांव है, एक देहात में रहता हूं मैं। तो सारी चीजें, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा आक्रोश है, पीड़ा लेके मैं यहाँ आया हूं बस। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो फिल्मी कलाकार आते हैं, जो कार्यकर्ता है, जो साल दर साल मेहनत करता है और उम्मीद करता है कि एक दिन पार्टी उससे कहेगी कि इलाके का वो प्रतिनिधित्व करे, उन सब के अधिकार छीनते हैं इस तरह से पायलट जो लीडर आते हैं। आपको लगता है इसी तरह का एक आपका अवतरण है यहाँ?
नहीं, मेरा चूंकि आला कमान बहुत रिसर्च करता है, ऐसे ये एमपी की टिकट किसी को नहीं दी जाती। ये देश का सबसे बड़ा घमासान कहा जाता है, महासंग्राम कहा जाता है। हिंदुस्तान की सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो बड़ा सोच समझ के टिकट चयन किया जाता है, बड़ा मंथन होता है, चिंतन होता है। बहुत सारे आला कमान के दिग्गज बैठते हैं और एक पूरी टीम बैठती है, फिर रिसर्च होता है, उनकी सर्वे टीम आती है, आईबी की टीम घूमती है, वहां की लोकल टीम्स होती है, आपके बारे में इतिहास निकाला जाता है, आपकी पॉपुलर, तब आपको टिकट दी जाती है। तो बड़े मंथन चिंतन के साथ, चूंकि मैं प्रचार करता रहा, कई सालों से स्टार कैंपेनर रहा बिहार यूपी का कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने सोचा कि मैं क्योंकि हमको लेके एक तो मैं घर घर में घुसा हूं, सबकी आत्मा में बसता हूं, सबके दिलों में रहता हूं, तो सारी चीजें ऐसी आम होगी। बस अभी उनको कनेक्टिविटी के साथ कांग्रेस की वोटिंग में तब्दील करना है, तो ये बड़ा एक आसान रहा। तो ये सवाल है, जब आप यहाँ पहुंचे आप तो कुछ पुतले जलाए गए, कुछ विरोध हुआ, वो क्या है? आपके आते ही यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का ये विरोध है? नहीं, लोकल देखिए क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमको पता चली। कुछ लोग का प्रेम होता अपने नेता के प्रति, उनको हमारे बारे में जानकारी नहीं थी। सबको लगा एक हीरो आ रहा है, सबको लगा एक सुपरस्टार आ रहा है, सबको लगा खाली ऊपर से हवाई जहाज से गिर रहा है। उनको पता नहीं कि इस हीरो के अंदर इतना निस्वार्थ भाव है, उसके अंदर के कट्टर जौनपुरिया। क्योंकि हमने इस जौनपुर को पूरे विश्व को तभी जन्मा दिया जब हम हिंदी सिनेमा या भोजपुरी सिनेमा में आए। तो हमने जौनपुर को सीने से छाती में अपने धसा के रखा हुआ। वही लड़का वापस आ रहा है अपने इतने बड़ी माया नगरी के, अपने इतने बड़े कंफर्ट जोन को, माया नगरी को छोड़ के, वो भी जवानी में। ये भी नहीं कि सिनेमा आप नहीं मिल रहा है, थोड़ा बुढ़ा गए हैं तो पार्ट टाइम करने के लिए चलो भाई। आप हैं, राज बब्बर हैं, नगमा हैं, आपको लगता नहीं इतने बड़े लेवल पे बॉलीवुड का सहारा लेने का कोई कारण है? नहीं, कि हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश की तरक्की भी हुई है, बहुत सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार, महंगाई, तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, जुबान कट जाती तो दांत आदमी नहीं तोड़ता। मुझे लोगों ने कहा दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गई, मौसम और भी दूसरी पार्टियों का भी है। तो मैंने कहा अपना घर जलता है या कुछ तकलीफ होती तो हम बगल के घर में तो नहीं रहते, अपने घर को हम लोग जोड़ तोड़ के ठीक करते हैं ना। तो कमियां बेसियां हर एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, पार्टी ने उनको निकाला भी, वो लोग भोगे भी और भोग भी रहे हैं। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं। उसके लिए आप पूरी पार्टी को, इस देश के लोकतंत्र को संभालना, देखो देश चलाना बहुत जरूरी है। इस भारत माँ को, इस डेमोक्रेसी को, इस 125 करोड़ की आबादी को, 26,000 भाषाओं को साथ लेके चलना तरक्की के साथ बहुत जरूरी। जहां पे अगल बगल का हर देश आपको झपटना चाहता है, हर बड़ा देश डर रहा है आपसे। अच्छा, आपको बहुत साफ आप बोलते हैं, ये कहा जाता है, तो साफ तौर पे ये भी बता दीजिए कि यूपी में इस वक्त कांग्रेस की हालत क्या है? कैमरा घुमाओ भाऊ, भैया कैमरा घुमावा, क्या है कांग्रेस की हालत? देखिए, ये आपके बारे में कहा जाता है कि आप सवालों का बहुत अच्छा सामना करते हैं, लेकिन हम आपसे सवाल का जवाब चाहते हैं। मतलब हमारा सवाल ये नहीं है कि हम किसी पार्टी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब यहाँ आए हैं इस पार्टी के लिए, जिसके लिए आपके नेता भी ये इस्तेमाल करते हैं शब्द कि अभी पार्टी के दुर्दिन हैं, तो आपको लगता है कि आपको पार्टी से कोई सपोर्ट मिल रही है, आप अपने से लड़ रहे हैं? इस वक्त देखिए, आपने अभी सारे टेलीविजन का सर्वे हम कल देख रहे थे, कांग्रेस की पोजीशन खुद सर्वे ने, सारे बड़े चैनल ने, सारे जो आला कमान चैनल, आपके चैनल, सब, उसमें कांग्रेस की पोजीशन को बढ़ते हुए दिखाई जा रहा है। एक महीने पहले जो कांग्रेस की पोजीशन थी, अब वो मीटर ऊपर। ये आप ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर्वे है, लोग आम भी यही समझ रहे हैं। जो एक भाषण के लिए सब लोग एक
किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, उसकी दीवानगी में थे। वो भाषण भी अब लोगों को बोर करने लगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत देखिए समझदार है, आप भी समझदार है, मैं भी हूं। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम लोग एजेंडा देखते हैं कि भैया मैं तुमको देश दूंगा चलाने, तो मेरा देश कैसे चलाओगे, क्या एजेंडा है तुम्हारे पास? मैं बना बना मेरा देश देता हूं 125 करोड़ का, चलाओगे कैसे, इसकी तरक्की कैसे करोगे, कैसे समभाव से, कैसे धर्म को लेके चलोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे मेरा देश, मेरा युवा सिक्योर रहेगा? आप बनारस के बिल्कुल बराबर में, आपका गांव बनारस और जौनपुर की सीमा पे है, तो आपने ये उम्मीद नहीं की कि अगर आप इस चुनौती का, जिसका आप नाम भी नहीं लेना चाहते, उस चुनौती को, अगर वो चुनौती है तो उसको आप बनारस में ही रोकने की कोशिश करते? आपने आला कमान से ये नहीं कहा? मैं चाहूंगा कि मुझे बनारस भेज दे, क्योंकि हर हर महादेव इस हिंदुस्तान में हर मंच पे मेरी पहचान है। कहा जाता है कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। मैं चाहूंगा कि मुझे वहां पे भी भेज दे तो बड़ा आनंद है, क्यों ना 2 ही जगह से लड़ जाऊं। आप सवालों का जवाब देने में आपका जवाब नहीं है, ये लग रहा है, लेकिन आप, एक सीधा सवाल, आपको लगता है कांग्रेस पे जिस तरह से कांग्रेस पे लगातार करप्शन के आरोप लगे हैं, ऐसे में आप जब जनता के सामने जाते हैं, आप उन गांव वालों के सामने जाते हैं जो महंगाई से परेशान हैं, उस वक्त आपका जवाब क्या है? कुछ नहीं, मैं इस 25 साल से कांग्रेस पार्टी यहां पर, हम लोगों ने पिछले 10 साल से यहां पे एमपी का चुनाव ही नहीं लड़ा। कांग्रेस, अब लोगों को एक विश्वास है, अब हिंदुस्तान व्यक्ति विशेष, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया ये काम बहुत अच्छा किया कि व्यक्ति विशेष को बहुत चुन चुन के टिकटें दी हैं। यहां पे कांग्रेस बहुत अच्छी जीत में आ गई, रेस में बहुत, जहां पे पिछड़ती दिख रही थी अब 135 सीट के ऊपर दिखाई देने लगी। तो अब मैं जहां भी जाता हूं, लोगों को पता है कि गांव का लड़का है, गरीबी बेइंतहा देखा है, स्टारडम भी सबसे बड़ा देखा है, सब कुछ है इसके बाद। अगर ये आया तो सिर्फ करेगा, सिर्फ देगा, लेगा कुछ नहीं। लेकिन अभी के हालात में आप जवाब क्या देते हैं? कुछ सवाल आपके पास आता है? कुछ पूछ, उन लोग भैया आ गए हैं, बस भैया आप आ गए, भैया करवा हो, भैया देवा तू कैसे भी खींच के लिए बस जॉन हो गए। इसी कांग्रेस पार्टी को यहां मौका ही नहीं दिया लोगों ने, तो यहां सवाल नहीं करते। यहां लोकल जो पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उनसे यहां के सवालात हैं, हमसे कोई सवालात ही नहीं। हमको मौका नहीं दिया। एक हमारे एमएलए को मौका मिला, बहुत बढ़िया काम किया, अभी 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया। अच्छा, आपका रोड मैप क्या है? सिर्फ ये तो आपके, चूंकि लोग आपको चाहते हैं, आपका इलाका है, आपके लोग हैं और आपकी पहचान मिट्टी की यहाँ है, और भोजपुरी, आप सिनेमा के स्टार हैं और सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, लेकिन आपका रोड मैप क्या है? जब आप यहाँ आए तो आपने कोई रोड मैप बनाया हो? क्या रोड मैप है? जो मेरा रोड मैप ये है कि पहली बात तो जिस रोड से मैं आ रहा हूँ उसी को बनवाऊं, क्योंकि वो रोड ही नहीं है। यहाँ सड़क में रोड है, रोड में सड़क है, समझ में नहीं आता। पहली बात तो युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंता है। छोटे छोटे उद्योग यहाँ खत्म हो गए, यहाँ परफ्यूम इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, यहाँ बुनकर लोग थे वो समाज खत्म हो गया, यहाँ बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो खत्म हो गई। किसानों की फसल की अमाउंट उनको एक्चुअली पता ही नहीं, जो भारत सरकार ने मुहैया करवाई, जो बेचने के बाद उनको मिलती है। यहाँ बिजली का पावर जो कांग्रेस सरकार के दौरान लगाया हुआ था, वो पावर ट्रांसफार्मर कभी बदला ही नहीं, तो कैसे बिजली मिलेगी? जो मेरे गांव में भी नहीं, मेरे घर में भी बिजली नहीं, हमको जनरेटर और इन्वर्टर लगा के वहां चलना पड़ता हम जब गांव में जाते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी युवाओं को जागरूक, यहाँ रंगमंच बनाना चाहता हूँ, यहाँ शूटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ मैं छोटे छोटे लोग, अपने फ्रेंड्स लोग को बोल के इन्वेस्टमेंट कराना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं रवि किशन जी, जिसके बाप दादा कांग्रेसी रहे, अब वो बीजेपी में आके कांग्रेस को भूल गए। तो ये सामंतवाद और ब्राह्मणवाद, आज ब्राह्मणवाद भी जोड़ेंगे, ब्राह्मणों को मत, ब्राह्मण अपने आप पे मत लीजिएगा, ब्राह्मण बुद्धि से होता है, जाति से नहीं होता है साहब। तो ब्राह्मणवाद अलग चीज़ है, जातिवाद अलग चीज़ है। आपको तब दिखता है जब इनके मुख से निकलता है कि मेरे मुख से अग्नि प्रज्वलित होती है, हजारों बम के बराबर मेरा जो है शब्द भेदी बाण चलाते हैं, शंकराचार्य जी का जो स्टेटमेंट है। तब कहाँ गए आपके ये शब्द भेदी बाण, जब 1992 में कश्मीरी हिंदू जिसे कहते हैं ना, सो कॉल्ड कश्मीरी हिंदू, कहाँ गए आपके उस समय के ये सारे वान अस्त्र शस्त्र कहाँ चले गए? हमारे बिहार के भी अभी एक जो चाटुकार शुरू हुआ है, मनीष कश्यप, जिसको चाटुकार ही बोलेंगे, खुद का बल पे तो औकात है नहीं खड़ा होने का, तो अभी चाटुकारिता करके बीजेपी के फेर में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि जानता है कि ये ऐसा गंगा है जिसमें धुल के काला कपड़ा उजला बन के निकलता है।
तो इस चाटुकार का तो बाद में विश्लेषण करेंगे, पहले यहाँ पर आते हैं कि कर कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ उस तरह। जिसने शिक्षा को 10वीं तक फ्री करवाया, जिसने निचले स्तर को अंग्रेजी जिसको कंपलसरी था उसे ख़त्म करवाया, और उसके बाद जैसे ही सरकार बदलती है तब इनके पास आता है कि सामंतवाद के बच्चे अचानक बराबरी कैसे करने लग गए, छोटे तबके के बच्चे। तो वहाँ पे एक नारा भी निकल के आता है कि सब कुछ बेच दो, स्कूल और सबको प्राइवेट कर दो। तो यहाँ से सामंतवाद जो है, चूँकि इन्हें कांग्रेस, पहले ये लोग क्या करते हैं ना, जिधर इनका प्रॉफिट मिलता है, जितने सामंतवादी होते हैं इनको प्रॉफिट दिखता है कि अभी कांग्रेस का बोलबाला है। शुरू से देखिएगा जितने सामंती होंगे कांग्रेस के पक्ष में होंगे शुरू से। जैसे कांग्रेस कमज़ोर पड़ा अब ये पड़ गए बीजेपी में। तो ये ऐसा दिमक है जो हर चीज़ में घुसेगा, बस अपना फ़ायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया कहीं जाए, बर्बाद हो जाए, कहीं हो जाए। ये समाजवाद में नहीं पढ़ना चाहता, इसको चाहिए सामंतवाद, अपना बेटा अपना वर्चस्व बना रहे, उसी में ये खुश रहेंगे। उसके लिए ये कितने भी स्तर पर गिर जाएंगे, क्या क्या घिनौना काम करेंगे, लेकिन स्तर अपना गिरा के रखेंगे। लेकिन धोती कुर्ता फहरा के चलेंगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, पूरा 16 श्रृंगार टिक्का चंदन मारेंगे तब चलेंगे रोड पर कि हाँ सीना तान क्या। मतलब चोर चोर मौसेरा भाई, चोर जो है ना सीना जोरी करके चलता है, यही है इनका असलियत। तो समाजवाद पे आते हैं। समाजवाद के कर्मठ और सबसे ज़्यादा उदारवान जो कहते हैं चेहरा, जो समाजवाद की नींव जो रखे थे, जिन्हें आज भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, इसके पीछे कारण यही है कि किसी समाजवादी नेता जो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, इनके लिए तब तक हिंदू खतरे में रहता है जब तक इन पे जो है कोई आक्रमण कर रहा है, कोई आ रहा है, तब तक ये कहेंगे हम हिंदू हैं। और जैसे ही इसका मुद्दा सॉल्व हुआ अब ये बन जाते हैं मनुवादी। समझिएगा जितने नीचे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये मनुवादी तब बन जाते हैं। राम मंदिर में 4 लाख से ऊपर लोग मरे, कटे, घायल हुए, उसमें से सब गायब हैं, बचा कौन? तो सबसे संघर्ष करने वाला इतिहास में नाम दर्ज करा लिया कि हम जो पंडित सब हैं वो नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन जितने भी जो संघर्ष में ओरिजिनल थे ना वो सब साइड हो गए। और वहाँ पे जो अभी मठाधीश सब बैठा हुआ है ना, अभी मोदी जी को पूछिएगा कि क्यों है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज़ है ओबीसी, मोदी जी के लिए जब इतना सवाल लोग उठा सकते हैं कि ये पूजा पर कैसे बैठेंगे, दिल पिघल गया उनका कि अब कैसे बैठ जाएगा ये। तब मनुवाद बीच में आ गया कि नहीं, जब भी पूजा बैठेगा तो एक ब्राह्मण बैठेगा। यहाँ से सोचिए ना कि जब एक प्रधानमंत्री के पीछे ये लोग पड़ जाते हैं तो आपके पीछे हमारे पीछे नहीं पड़ते होंगे। हमें तो छोड़ दीजिए, आप लोग का बोल रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं उनको पूछ रहे हैं कि आप लोग के पीछे नहीं पड़े होंगे।